बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 2022 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इससे पहले हमने एक सवाल और किया था 22 क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है ना? ये किया था, उसकी लास्ट एंट्री हमने ये बनाई थी पिछले लेक्चर में। अब ये मुझे याद नहीं है कि बीकॉम का सवाल है या एडीसी का सवाल है, क्योंकि दो सवाल इस तरह के हैं, दो अलग अलग पास पेपर्स में। एक एडीसी का होगा, एक बीकॉम का होगा, कि ना? तो इसे अब हम करने जा रहे हैं। तो सवाल का डेटा कुछ इस तरह लिखा हुआ है। 22 क्वेश्चन नंबर 2 है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम यूज्ड बाय अरबाब सन्स। फिर दी जॉब नंबर। ठीक है। जॉब नंबर कौन सी है भाई? 701 है। बैलेंस मई फर्स्ट, यानी ओपनिंग बैलेंस है मई फर्स्ट का। और इसमें कोई कॉस्ट प्रोडक्शन में ऐड नहीं हुई। 702 जॉब है। 256,000 कॉस्ट है। कोई और प्रोडक्शन ऐड नहीं हो रही। 703 में 60,000 आपकी मई फर्स्ट की कॉस्ट है, और इसमें 250 और ऐड हो रहा है। 704 में 70,000 ओपनिंग है, 330 और ऐड हो रहा है। 705 में 4 लाख है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था। 706 में 230,000 है। 707 में 90,000। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द मे जॉब नंबर 703, 4, 5 वर कंप्लीटेड। कितनी जॉब कंप्लीट हुई इसके अंदर? इसमें कंप्लीट हुई 703, 4, 5 कंप्लीट हो गई। और 1, 2, 3 बिक भी गई। वर सोल्ड ऑन अकाउंट एट 40% अबव कॉस्ट। पहले कह रहा है क्या निकालो? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंटरी बिगिनिंग। ओपनिंग फिनिश गुड कौन सी है? ये दो 701 और 2 जॉब है। वो क्यों फिनिश गुड्स ओपनिंग है? क्योंकि इस पर और कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हुई। इसका मतलब ये ऑलरेडी तैयार हो गई थी, तो इस पर और कोई फर्दर प्रोडक्शन ऐड नहीं हो रही। ठीक है। तो इन दोनों की कॉस्ट हम प्लस कर देंगे। 2 लाख प्लस 256 क्या आ जाएगी आपके पास? 456 फिनिश गुड्स आ जाएगी। ठीक है। या की कॉस्ट ऑफ फिनिश इन्वेंटरी बिगिनिंग 4,56,000। दोनों को ऐड करा, वन और टू को। पहली रिक्वायर्ड कंप्लीट। दूसरी क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग। अब वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कौन सी है भाई, जिस पे और काम लग रहा है? तो 3 और 4 जो है, इस पे ये बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस है, क्योंकि इस पे फर्दर प्रोडक्शन और हुई है। तो मई फर्स्ट की ये दोनों ओपनिंग इन्वेंटरी है वर्क इन प्रोसेस की, और ये दोनों फिनिश गुड्स की डेटा है आपका। 60 और 70,000, इसको हम यहाँ लिख देंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में। कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग 60 + 70 कितना आ जाएगा? 130,000 आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसकी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की। थर्ड पे आते हैं। थर्ड रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग। क्या निकालना है? फिनिश इन्वेंट्री एंडिंग निकालनी है, कि जो तैयार हुई थी बिकी नहीं। कौन सी है? 703, 4, 5 कंप्लीट हो गई थी। ठीक है। बिकी कौन सी? 1, 2, 3 बिक गई। इसका मतलब 4 और 5 नहीं बिकी। 1, 2, 3 बिक गई ना। 4, 5 नहीं बिकी, तो 4, 5 की क्या हो जाएगी? एंडिंग हो जाएगी। 4 की कॉस्ट कितनी है? 70 + 330, 4 लाख हो गई। और 5 की भी कितनी है? 4 लाख। तो 4 और 4 8 लाख आपकी फिनिश इन्वेंट्री एंडिंग हो जाएगी, कि जो कि बिकी नहीं है। सही है। तो नंबर थर्ड रिक्वायर्ड 8 लाख आपकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग आ गई, क्योंकि बिकी नहीं है। तैयार हो गई है। 1, 2, 3 बिकी है, 4, 5 नहीं बिकी। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड क्या आपके पास? चौथी, कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग। यानी आपने निकालना है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग निकालनी है। तो देखो, 3, 4, 5 तैयार हो गई है। 6 और 7 तैयार नहीं हुई। इसकी कॉस्ट कितनी है? 230 और 90,000। 6 और 7 की कॉस्ट है 230 और 90,000। ठीक है ना? तो इसको आप लिख देंगे 230,000 और 90,000 6 और 7 की कॉस्ट में। या की कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग। 706 की कॉस्ट है 230, 707 की कॉस्ट है 90,000। दोनों ऐड करा, टोटल कितना आया? 3,20,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग आ जाएगी। 3,20,000। अब आएंगे फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ में क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकाले। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर मतलब जो कि 3 जॉब तैयार हुई है, कौन सी हुई है? 703, 4, 5 बार कंप्लीटेड हुई है। 3 की कॉस्ट कितनी है भाई? 60 और 250। सही है। 4 की कॉस्ट कितनी है? 70 और 330। और 5 की कितनी है? 4 लाख। ये 3 जॉब्स आपकी तैयार हुई है। तीनों कॉस्ट प्लस करेंगे। 3 की कॉस्ट बनेगी 331, इसकी बनेगी 4 लैक्स, इसकी बनेगी 4 लैक्स। तीनों को लिख देंगे यहाँ पे।
3 लाख 10, 4 लैक्स और 4 लैक्स, कितना बना? 11 लाख 10 हजार आपकी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गई। नेक्स्ट रिक्वायर्ड नंबर 6 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है, जो बिकी हुई वो निकालनी है। तैयार तो निकाल ली, 3 4 5, बिकी कितनी है? 701 2 और 3, तीन जॉब बिक गई। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाएंगी। 1 2 3 तीनों को प्लस करो। इसकी कॉस्ट कितनी है भाई? 2 लाख, इसकी 256, और इसकी 3 लाख 10 थाउजेंड। 250 + 60 310 बनेगा। तीनों को ऐड किया आपने, लिख दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। ठीक है, ये आ गई। 2 लाख 250 से 310 मिला के कितनी बनी? 7 लाख 66 थाउजेंड आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। अब निकालना है सेल्स रेवेन्यू। सेल्स के बारे में अगली रिक्वायरमेंट है लास्ट हमारी। क्या निकालेंगे आप? सेल्स रेवेन्यू। सेल रेवेन्यू कैसे निकलेगा भाई? देखो, सवाल में लिखा हुआ है गुड सोल्ड ऑन अकाउंट एट 40% अबव कॉस्ट। क्या कह रहा है? कितना परसेंट अबव कॉस्ट? 40% अबव कॉस्ट पे निकालना है। तो जो सेल का अमाउंट होगा उसका 40% अबव निकालेंगे आप। कैसे? देखो भाई ऐसे, 7 लाख 60 थाउजेंड आपकी क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। इसका मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइड बाय 100 करेंगे। कितना आ जाएगा? 1072400। क्या आ जाएगी? आपका सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। 1072400 क्या आ गई? सेल्स आ जाएगी। क्लियर है यहां तक के? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम अगली रिक्वायर्ड क्या है? लास्ट बी पार्ट है, कह रहे हैं जनरल बनाओ 5 6 7 का। 5 कितना है आपके पास? 11, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड 11 लाख 10 हजार। इससे एंट्री बनेगी फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 11 लाख 10 हजार से। बना दी। फिनिश गुड डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 11 लाख 10 हजार। फिर क्या कह रहा है? सेल्स रेवेन्यू नंबर 6 की एंट्री बनानी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। लेकिन पहले सेल की बनती है, बाद में कॉस्ट की बनती है। तो सेल्स की वैल्यू नंबर 7 में है, कॉस्ट की वैल्यू नंबर 6 में है। सेल है 1072400, और कॉस्ट है 766 थाउजेंड। तो सेल्स की एंट्री बनाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 1072400, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, और फिनिश गुड्स क्रेडिट। ये फिक्स एंट्री है। 766 थाउजेंड कहाँ से लिखा हमने? जो ऊपर निकाला ही है, तीनों प्लस करके। ठीक है, पहले वर्किंग की और उसकी एंट्री बना दी। ओके बच्चों, सर यासिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। 2022 हमारा सवाल खत्म हो जाता है। पहले हमने किया एक पार्ट का, अब किया दूसरे पार्ट का सवाल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।